all of you. Welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. Today you will study in lesson 3 वैद्युत विभव की अक्ष पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जो होता है उसकी दो रेखाएं होती हैं, एक अक्ष और एक निरक्ष होती है। ये मान लीजिए एक वैद्युत विभव आप ले रहे हैं जिसका ये इधर पॉजिटिव चार्ज Q है और ये नेगेटिव चार्ज Q हो गया, और इसके बीच की अल्प दूरी 2L है। 2L क्यों लेते हैं? जिससे कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो यहाँ पर हम L एक साइड में ले, L एक साइड में ले सकते हैं। अब इसकी अक्ष रेखा ये होती है, इस पर कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट में कहीं भी, फार्मूला वही डेरिवेट होकर के आएगा। तो ये हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये P है, और इसकी दूरी हम जो ज्ञात करेंगे वो कहाँ से निकालेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से। दूरी सदैव वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से ही ली जाएगी, इधर भी लेना है। तो अब यहाँ पर हमको विभव निकालना है। तो देखो इस माइनस चार्ज के कारण भी यहाँ पर विभव होगा और प्लस के कारण भी यहाँ पर विभव होगा। बस जब आप यहाँ से माइनस क्यू लेंगे तो दूरी केवल ये वाली यूज होनी है, यहाँ से यहाँ तक, और जब आप ये ले रहे हैं यहाँ से तो पूरी दूरी यूज होनी। ये दूरी कितनी है? R है। तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q और लंबाई 2L है, ये तो कॉमन है, जहां पर वैद्युत द्विध्रुव होता है लिखा ही जाता है, ठीक है। इससे R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के कहाँ है? अक्ष पर है, ठीक है। तो फिर आप क्या लिखोगे? प्लस Q आवेश के कारण, यहाँ पर साइन लिया जाता है आपको पता है, प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव। अब आपने कल फार्मूला एक पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण, तो ये एक बिंदु आवेश ही हो गया, मतलब एक आवेश केवल है। जब हम इसको ले रहे हैं तो भूल जाइए कि वैद्युत द्विध्रुव है, कोई एक आवेश है। तो क्या होता है? फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R का मतलब इस आवेश से इसकी दूरी, तो L, इतनी दूरी क्या है? L है, और ये दूरी क्या है? R है। यदि दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको Q से इसकी बिंदु P की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम R की जगह क्या लिखेंगे? R प्लस L। यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं होता है, केवल Q अपान R आया था कल जो निगमन किया था, उसी की हेल्प से ये हो रहा है, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से हम माइनस क्यू के कारण यहाँ पर विभव देख लें। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, बहुत सरल डेरिवेशन, आप अभी देखिए, बस कुछ नहीं है इसमें। अगर पहला डेरिवेशन आता है के कारण P पर विभव। अब यहाँ पर चार्ज का जो प्रकृति है वो ली जाती है विभव में, और वैद्युत क्षेत्र में नहीं ली जाती है। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब R क्या होगी? यहाँ से देखो, ये R है, ये L है। अगर R से L माइनस कर दे तो हमको यहाँ से ये दूरी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमको डिस्टेंस कितनी चाहिए? केवल आवेश से बिंदु की दूरी चाहिए बस। तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस L, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमको P पर परिणामी विभव निकालना है। जब आप न्यूमेरिकल भी हल करेंगे तो ध्यान देंगे कि कोई दिशा होती नहीं है, बस जितने भी आवेश हो सबके कारण उस बिंदु पर निकाल लो और चिन्ह सहित जोड़ दो, घटा दो, जो भी हो रहा हो। यहाँ पर कोई दिशा नहीं होती जो हम दिशा बताए, और वैद्युत क्षेत्र में दिशा के अनुसार परिणामी निकाला जाता है। तो अब अगर हम कहेंगे कि P पर परिणामी वैद्युत विभव, डेरिवेशन पहले वाले की अपेक्षा बहुत सरल है। तो परिणामी वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, बस जोड़ देना है डायरेक्ट विद साइन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, क्या है पहले वाले में? R प्लस L। ये आपका मान हो गया V1 का। माइनस लग जाएगा, लगा तो प्लस है यहाँ पर, लेकिन ये माइनस का है ना मान, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई सो रहा है। अब हम नाम लेने वाले हैं, जो कोई सोएगा तो हम नाम लेकर यहाँ भी पुकारने वाले हैं। अब वो खुद जानेगा जो सो रहा है। देखो ये यहाँ तक हो जाएगा, हमने केवल वैल्यू पुटअप किया है। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना कॉमन है ना। यहाँ पर बचेगा, अब सब सोच रहे हैं कहीं हम तो नहीं सो रहे हैं। अगर जग रहे हो तो तुम सोच कैसे लिए कि हम सो रहे हैं?
कोई सो रहा है। ये समझ पा रहे हैं, बहुत सरल डेरिवेशन। देखो मैंने ये निकाला और ये निकाला, दोनों को ऐड कर दिया विद साइन। अब केवल यहाँ पर कैलकुलेशन करने को बची है, जो कि मैं यहाँ पर कर दूं। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने k नहीं लिया है। जब भी हम k नहीं लेते हैं इसका मतलब है कि आवेश कहाँ रखा है, y में रखा हुआ है। यदि हम कहें किसी परावैद्युत माध्यम है k जिसमें रखा हुआ है, तो यहाँ पर k सब जगह ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो a स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर और l स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा r माइनस l माइनस r प्लस l। b इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर कुछ कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट लिख दें, चलो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, माइनस आर माइनस एल। ठीक है, तो सब कटा जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। आर एल माइनस आर माइनस एल, क्या क्या कैंसिल होगा, आर कैंसिल होगा। ठीक है, आर कैंसिल हो जाएगा। अपान यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि L को हम 0 रख देते हैं। कहाँ पर 0 रख देते हैं, जहां पर L का मान 0 रखने से हमारा पूरा मान 0 ना हो रहा हो, हम कह देते हैं L इज लेस देन R। तो V इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2L माइनस का 2L आ रहा है। अभी बताएंगे माइनस का ये क्यों आ गया है। आपने प्लस का पढ़ा होगा, जहां भी पढ़ा होगा। इसको कहां पर लिख दिया जाए, L इज लेस देन R, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हमारा माइनस का 2L आ रहा है। जब भी हम माइनस क्यू चार्ज की तरफ फाइंड करेंगे तो माइनस का आएगा, अगर प्लस क्यू चार्ज की तरफ फाइंड करेंगे तो प्लस का आएगा। आपकी बुक में प्लस की तरफ फाइंड किया गया, हमने किधर फाइंड किया है, माइनस की ओर, क्योंकि जिस आवेश के निकट विभव फाइंड करोगे उसी की मेजॉरिटी रहेगी। आपने माइनस की ओर फाइंड किया तो माइनस की अधिकता यहाँ पर रहेगी, माइनस के कारण जो विभव होगा वो ज्यादा होगा, और प्लस वाले की दूरी बढ़ गई इसलिए प्लस वाले के कारण विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ज्यादा है माइनस का तो प्रभाव यहाँ माइनस का रहेगा। ठीक है, अगर इधर हम फाइंड करेंगे प्लस की ओर तो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन किसी भी तरफ कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट में, आपको यहाँ पर इसलिए बताया। v इक्वल टू, अब ये माइनस आगे आ जाएगा, 2QL लिखा ऊपर ना, 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। ये आपका डेरिवेशन हो जाता है। देखिए जो अक्ष पर आपने फाइंड किया था वहां पर, इसमें वैद्युत क्षेत्र में, तो अक्ष पर कितना आया था, 2P आया था। यहाँ पर विभव आपका P आया, यहाँ पर क्यूब था, तो यहाँ पर क्या है, R² आया। समझ पा रहे हैं। और अगर आप कहेंगे इधर फाइंड करना है तो इसी को पॉजिटिव कर लेंगे, बस, और कोई अंतर नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं। फिर से समझाएं इसको, जैसे समझाना है कुछ। देखो ये दोनों इक्वेशन प्राप्त करने के बाद दोनों को मैंने केवल क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, और कुछ नहीं किया है। और करने के बाद यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते चले आ रहे हैं, बस हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, ये अक्ष के लिए हो गया है। स्टेटमेंट थोड़ा सा हम बोलेंगे। नेक्स्ट डेरिवेशन आप देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव। निरक्ष क्या होती है, यहाँ पर दो ही रेखाएं होती हैं, अक्ष और निरक्ष। ऐसे ही मैग्नेट में भी देखेंगे अक्ष और निरक्ष। ये प्लस क्यू चार्ज लिया था और माइनस क्यू चार्ज। सोचोगे इनको बाहर लिख दिया, अभी भीतर थे, इनको जहाँ बाहर या भीतर लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों समान आवेश है, बस ये सेंटर है L, ये डिस्टेंस हो गई L, ये हो गई, ये निरक्ष होती है, ये निरक्षीय रेखा है इसकी। तो यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तीर वगैरह नहीं मारना है किसी भी तरफ। आपको केवल इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लेना है कितना होगा, और इसके कारण विभव निकाल कर दोनों को जोड़ कर देना है। किसी तरफ एरो वगैरह कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर। तो देखिए ये आपकी L डिस्टेंस हो गई, ये है R। हम केंद्र से R दूरी पर यहाँ भी विभव ज्ञात करेंगे। तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये R है, ये L है, तो यहाँ पर कर्ण है, ये कितनी हो जाएगी, R² प्लस L²। पाइथागोरस थ्योरम तो खूब पढ़े हो बचपन में।
55 में ही पढ़े हो, 8 और 9 में पढ़े होगी। हाँ, आप किशोरावस्था में पहुंच रहे हो तो 55 में ही तो पढ़ा था। देखिए ये हो गया, कुछ नहीं, बस इसके कारण यहाँ पर विभव फाइंड करिए, डिस्टेंस क्या लेंगे, ये वाली, इसके कारण विभव यहाँ पर निकालिए, डिस्टेंस ये लेना। आपको डिस्टेंस बिल्कुल सीधी लेना है आवेश से बिंदु की, ये नहीं कि यहाँ से ये डिस्टेंस है, चलो बिल्कुल सीधी डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर हम थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q है और लंबाई 2L है, इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है जो कि निरक्ष पर है। ठीक है, इसको अगर हम ये मान लें A बिंदु, ये B बिंदु मान लें, तो जितनी AP होगी उतनी ही BP होगी, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो हम पहले कहेंगे वही जो भी कहा था, Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, एक ही जैसे डेरिवेशन है दोनों लगभग वैद्युत विभव, तो जो भी आया था वही आएगा, केवल डिस्टेंस चेंज हुई है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q आवेश की भी रहेगा। डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस लेना, स्क्वायर तो होता नहीं यहाँ पर, ओनली r होता है, तो आप यही लिख देंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर L स्क्वायर, सेम, कुछ चेंज नहीं इसमें। अब माइनस Q के कारण यहाँ पर निकाल लीजिए, माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, मेरा चेहरा दिख रहा है वीडियो में? बिल्कुल, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं सब लोग देखें मेरा चेहरा। यहाँ माइनस हो जाएगा, देखो ये प्लस था, माइनस के कारण फाइंड करेंगे, डिस्टेंस वही है, केवल माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो वो हो जाएगा जैसे 2 - 3, ये हो जाएगा। ठीक है, और जब ये मल्टीपल में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q अपान वही डिस्टेंस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, माइनस लगा लिया है, देखो आगे माइनस डिस्टेंस नहीं होगी, ये दोनों प्लस है, दोनों देखो कैलकुलेट करने से ये निकालोगे सेम निकलेंगे। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब वही लाइन क्या बोलो, P पर परिणामी विभव, परिणामी वैद्युत विभव, तुम लोग बोले रहो, वीडियो चाहे जैसा बने, वैद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, सब कुछ वही लिख रहे हैं। तो पहले डेरिवेशन में केवल हमको देखो यहाँ डिस्टेंस बदली है और सब वही ले रहे हैं, एक में याद कर लो, दूसरे में वही सब कुछ लिख देना है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये माइनस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट में है ना, हाँ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस स्क्वायर का साइज तो छोटा ही होता जा रहा, L स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, दोनों सेम है ना, कैंसिल हो जाएंगे, जो ये लिखा वही तो ये लिखा है, 2 - 2 बराबर 0, तो यहाँ जो लिखा वही ये लिखा है तो 0 हो जाएगा। अर्थात निरक्ष पर विभव क्या होता है, 0 होता है, और कोई दिशा नहीं होती ना, पहले वाली थी ना, इसकी कोई दिशा होती है। सब ये बहुत ही इजी है, ये कभी एग्जाम में आता भी नहीं है, आएगा तो 1 नंबर में भले आ जाए, बहुत मुश्किल काम है इसको आना। ठीक, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इसका लिखिए, माना एक नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है सम विभव पृष्ठ। ये सम विभव पृष्ठ क्या होता है, सम का मतलब यहाँ है समान से, कि वह पृष्ठ जिस पर विभव सभी बिंदुओं पर समान हो। तो परिभाषा तो इसी के अकॉर्डिंग है जो लिखा हुआ है कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। अब ये पृष्ठ कैसे बन सकता है, जैसे कि ये कोई एक गोला है, यहाँ पर मान लीजिए एक आवेश रखा हुआ है, तो हम कहें सम विभव पृष्ठ ज्ञात करो, तो इसके चारों ओर जो भी आप वृत्त खींचते चले जाएंगे ये सम विभव पृष्ठ ही होंगे, इन पर विभव बराबर बराबर होगा। क्यों, क्योंकि विभव का फार्मूला आपका ये होता है ना, यहाँ पूरा ये कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता क्या है Q अपान R, तो Q ये देखो रखा हुआ, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो केवल R पर डिपेंड करता है। जब सभी बिंदुओं की R बराबर बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर होगी, तो इन सभी बिंदुओं पर विभव क्या आएगा, बराबर बराबर आएगा। ठीक है, तो सम विभव अगर प्रश्न हमको प्राप्त करना है तो हम क्या करें, रखे हुए आवेश से बराबर बराबर दूरी पर हम बिंदु ले लें और उन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा और जो भी बन रहा उसको खींच दे, वो प्रश्न क्या होगा, सम विभव प्रश्न होगा।
अब अगर कोई ऐसे जैसे अनंत लंबाई का चालक तार हमने बताया था गॉस थ्योरम का, जब हम वो बता रहे थे एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, तो अब समविभव पृष्ठ आपको कहाँ मिलेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर पूरे पर, वही अनंत लंबाई का चालक तार जिसके चारों ओर मैंने क्या बनाया था? सिलेंडर बनाया था। तो इसमें अगर समविभव पृष्ठ आपको फाइंड करना है तो बेलन बनेगा चारों तरफ और वो बेलनाकार होगा। ये जो इसकी सरफेस होगी वक्र पृष्ठ बेलन का, ये समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि सेंटर में ये वायर है ना, तो जो इसका सरफेस होगा वक्र पृष्ठ होगा, उसका प्रत्येक बिंदु जो होगा वो इस रॉड से बराबर दूरी पर होगा ना, तो वो भी समविभव पृष्ठ होगा। तो अगर तुमसे ऐसे पूछा जाए, इस प्रकार के उदाहरण कोई दे और पूछे समविभव पृष्ठ है कि नहीं है, तो तुम ये देखोगे कि जहां पर चार्ज है क्या उससे इन बिंदुओं की दूरी बराबर बराबर है, अगर डिस्टेंस बराबर है तो वो समविभव पृष्ठ है। यहाँ पर ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ है। यहाँ इसके चारों ओर जितने भी ये रिंग खींच दोगे, जितने वृत्त बनाओगे, सब समविभव पृष्ठ होंगे। एक बॉल है, बॉल के अंदर एक आवेश रख दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी रख दीजिए, तो वो बॉल की जो सरफेस होगी वक्र पृष्ठ होगा, वो क्या होगा? समविभव पृष्ठ होगा, बिकॉज इसकी जो डिस्टेंस होगी क्यू से उसके पृष्ठ की क्या होगी? बराबर बराबर। अब अगर इसको हम सेंटर में ना रख करके हम कहीं खिसका दें, अब क्या ये समविभव पृष्ठ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई, तो डिस्टेंस बदल गई तो सब जगह विभव क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ की परिभाषा तो बहुत ही सरल है। क्या कहेंगे कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। देख लीजिए एक ऐसा पृष्ठ। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैसे इसके बारे में आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला करके जब हम रखते हैं किसी दूरी पर, मान लीजिए ये एक Q आवेश पहले से था, यहाँ पर Q1 था, और हम परीक्षण आवेश को यहाँ से इसको हम Q2 मान लें, हम यहाँ से लेकर के यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मैंने रख दिया Q2, ये आवेश, इनके बीच की दूरी R है। तो जब हम किसी आवेश को अनंत से ला करके वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम रखते हैं, यहाँ एक आवेश हो चाहे एक से ज्यादा आवेशों को हम ला करके रखें, तो एक निकाय की रचना होती है, एक सिस्टम की रचना होती है। सिस्टम को या निकाय को हम क्या कहते हैं? तंत्र। तंत्र क्या होता है? जहां पर कई एक प्रकार की कई डिवाइसेस जुड़ जाती है, इसको सिस्टम, नेटवर्क या तंत्र बोलते हैं। तो यदि हम किसी आवेश को अनंत से लाकर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो एक निकाय की रचना होती है। ये जो निकाय है इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है इसको हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अभी नहीं समझ पाए? सीधी सी बात, जो आपने अभी वर्क निकाला था कि अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वो जो कार्य आपने अभी निकाला था, जब विभव का निगमन किया था, तो आपने कार्य निकाला था W = 1/4πε0 Q1 Q2/R। आपने Q2 की जगह पर Q0 लिया हुआ था, वहां पर बस ये अंतर था। तो इस कार्य को ही हम कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी भी आवेश को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, अब एक शब्द और यहाँ पर हम जोड़ देते हैं कि किया गया कार्य इसमें निकाय की रचना करने में। थोड़ा सा चेंज करेंगे परिभाषा में, ये लास्ट होगी और फाइनल होगी। किसी भी आवेश को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर किसी निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती किसकी है? इस पूरे निकाय की ही वैद्युत ऊर्जा, निकाय, सिस्टम, तंत्र, ये जो बनके तैयार होती है संरचना, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम क्या कहेंगे? किसी भी आवेश को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र तक लाकर एक निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है, इस कार्य, यह कार्य जो होता है ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसी कार्य को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? U से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कार्य करना क्यों पड़ता है? इसलिए क्योंकि ये धनावेश था यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, आप धनावेश को ही लेकर के आए हैं, तो बताए थे प्रतिकर्षित कर रहा, आप खींच के ला रहे तो कार्य करना पड़ेगा। अब ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसमें सेव है, और जब ऊर्जा है तो इसका मतलब ये कभी ना कभी कार्य करेगी। तो क्या कार्य करेगी? आप आवेश को खींच के लाए, इसको छोड़ दीजिए, तो यही जो ऊर्जा सेव है ना, यही ऊर्जा इसको पीछे प्रतिकर्षित करेगी। जब तक किसी वस्तु में एनर्जी होगी नहीं तब तक वो कार्य कैसे करेगा? तो ये जो आपने कार्य किया था वो कार्य यहाँ पर निकाय में किस रूप में सेव हो गया है?
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, समझ पा रहे हैं। और जैसे ही इस आवेश को आप स्वतंत्र करेंगे तो यही ऊर्जा जो इसमें संचित थी यही क्या करेगी, इसको फेंक देगी दूर, अर्थात इसको प्रतिकर्षित करेगी। जैसे एक स्प्रिंग का उदाहरण, स्प्रिंग है, ये मान लीजिए एक स्प्रिंग ऐसे है, इस पर आप बल लगाते हैं, विस्थापन करते हैं, इसको सिकोड़ करके इतना बड़ा कर देते हैं स्प्रिंग को दबा करके। अब आप दबाए बैठे हैं उसको, तो आपने बल लगाकर कार्य किया ना, तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा, वहां वैद्युत नहीं जोड़ोगे, स्प्रिंग में वैद्युत कहाँ है, तो वह जो कार्य आपने किया है वह कार्य स्प्रिंग में किस रूप में सेव हो गई है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये ऊर्जा है तो कभी कार्य भी करेगी। तो जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो फिर क्यों भाग जाती है पीछे की ओर, यही जो ऊर्जा है ना, यह रिएक्शन करती है, जो आपने वहां से एक्शन किया था, यही एनर्जी जो होती है वो इस पर रिएक्शन करके उसको स्प्रिंग को फिर से भगा देती है दूर। तो सेम यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आपने कार्य किया, आवेश को लाकर निकाय की रचना की, अब पकड़े बैठे हो उनको कहीं भाग न जाए, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसमें सेम है। और जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो इसको रिपल कर देगी, ये दूर भाग जाएंगे, समझ पाए। तो यहाँ पर ये निकाय जो मतलब सिस्टम, निकाय सिस्टम क्यों कह देते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही आवेश नहीं होगा, एम्प्लीफायर एक होकर कई आवेश मिल करके तंत्र को बना सकते हैं, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन यहाँ पर।